नमस्कार, एडी योगी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लाए एक और नई खबर, बर्निंग टॉपिक्स, जो भी करंट अभी चल रहा है हमारे आसपास। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। चलिए, टॉपिक है कि बॉयज़ लॉकर रूम इंसिडेंट्स क्या है, या सोशल मीडिया का एक इंसिडेंस है। बीते रविवार को, जो भी रविवार बीता है, उस पर एक हुआ क्या कि जो सोशल मीडिया है उस समय एक कंट्रोवर्सी पूरे आग की तरह फैल गई। यह कंट्रोवर्सी क्या है, इसे हम देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें क्या सज़ा और क्या प्रावधान भी निश्चित किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक देखते रहें। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें। अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली ही मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा कि एक बॉयज़ लॉकर रूम कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। जो संडे बीता है अभी, सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है बॉयज़ लॉकर रूम, जो कि इंस्टाग्राम पर बनाया गया। उसकी कुछ चैट्स और जो भी चैट्स हुए हैं एक दूसरे से, वह उसकी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पानी की तरह तैरने लगी। क्या था यह? इसमें एक बहुत ही अभद्र तरीका, या बोल सकते एक बहुत ही अभद्र एक्टिविटी अभी 2020 में देखने को मिली है। और यह करने वाले कौन हैं? 17, 18, 15, 16 साल के लड़के, जिन्हें भारत सरकार के तहत कहा गया है, भारत के संविधान के तहत किया गया है, भारत के कानून के तहत किया गया है कि यह नाबालिग हैं, यानी अंडर एज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, क्या नहीं है। हम सभी चीज़ों को आगे देखेंगे। तो बात करते हैं कि एक इंस्टाग्राम पर क्या बनाया गया, एक हैंडल बनाया गया, यानी एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम बॉयज़ लॉकर रूम, जिसमें लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती है, बात की जाती है और गलत गलत, या बोल सकते हैं कि न्यूड तस्वीरें भी एक दूसरे को बहुत ही चस्के के साथ शेयर की जा रही थी, जिसकी खबर किसी व्यक्ति को लगी और उसकी जो बोल सकते हैं स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर दी, जिसके कारण यह खुलासा पूरी तरीके से हुआ है। तो क्या हुआ है, जैसे कि जांच भी चली, जिससे पता चला कि मार्च के एंड में इसे बनाया गया था चैट रूम को। इसके बाद ट्विटर से इसे शेयर कर दिया गया है 3 मई को। ठीक है, ये संडे की बात है, जिस पर मंडे को एक एफआईआर भी रजिस्टर हो गई। यह जो केस है वह आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। एंड जो केस है उसे सेक्शन जो है आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें, आईटी साइबर सेल जो है पवन दुग्गल जी हैं, जो कि इसकी देख रेख कर रहे हैं। इसमें 27 मेंबर्स का यह ग्रुप है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स स्कूल के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं। जो इसका एडमिन है, यह स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर का है, और कुछ 18 से कम है तो कुछ 18 से ऊपर के एज के लड़के हैं। अभी इस साल ही वह 12th को पास आउट करने वाले थे। तो चलिए हम इसे देखते हैं आगे। यह तो बात हो गई, पता चल गई। पुलिस ने जब केस रजिस्टर किया है तो इस पर कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, ज़रूरी हमारे लिए ये है। सेक्शन 465 फॉर्जरी, फिर उसके बाद सेक्शन 471 यूजिंग ए जेन्युइन और फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 469 फॉर्जरी फॉर पर्पस हार्मिंग रेपुटेशंस, यानी जो इज्जत है उसे बर्बाद करने के लिए। यह सारे सेक्शंस 465, 471 एक्ट, सेक्शन 590 के तहत गलत शब्द, गलत एक्टिविटी को जो वुमेंस के लिए, इसके तहत। उसके बाद सेक्शन 67 पब्लिश करने के लिए ऐसे ऑप्शंस मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के तहत, यानी अलग अलग सेक्शंस लगाए गए हैं। इस तरीके से जो जितने भी 27 लोग इस ग्रुप में शामिल हैं उन सभी पर केस रजिस्टर हो चुका है, और इस पर साइबर सेल पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। और इस पर आईटी एक्ट भी लगाया गया है, और यह जो सारे एक्ट हैं उसे भी लगाया गया। यह सारे एक्ट आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद 67A पब्लिशिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एप्लिक्स एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के तौर पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करना, किसी को अब्यूजिंग गाली यूज़ करना, वुमेन्स का जो बोल सकते हैं कैरेक्टर है उसे ख़राब करने के लिए यह सारे सेक्शंस लगाए गए हैं। इस सारे सेक्शंस के तहत ही
जो यह सारा केस रजिस्टर हुआ है। साउथ दिल्ली स्कूल ने भी, जहाँ के ये बच्चे, उन्होंने इसे कंप्लेन की है साकेत पुलिस स्टेशन इस मैटर के रिगार्डिंग। हम बात करते हैं कि 15 ईयर की एक लड़के ने एक फ़ोटो इस पर भेजी है जो कि पाई गई है। यह सारी कुछ लड़कियों की फ़ोटो थी। एक बोल सकते हैं कि एक बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से इन फ़ोटो को शेयर किया गया है इस ग्रुप में। इसके बाद देखते हैं कि जो इस पर इन्वेस्टिगेटर है, यानी जो साइबर सेल वाले हैं, जो पुलिस है, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वह ऑलरेडी इस पर पर्सनली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नया इंस्टाग्राम भी देखा है और हुआ यूँ कि जब यह खबर फैली तो जो इसके एडमिन है या जो और लोग, उन्होंने एक नया ट्विटर हैंडल बना लिया जिससे कि उन्हें पकड़ने में आसानी ना हो। साथ ही साथ पुलिस ने इसके आईपी एड्रेस भी खोजने की कोशिश की है जिसके तहत पता लगा जा सके कि उस समय इस या जो ट्विटर हैंडल है या फिर बोल सकते या जो इंस्टाग्राम का ग्रुप है, कौन इसे किस जगह से ऑपरेट कर रहा था। तो कुल मिलाकर कहें, टेक्निकल पूरे तरीके से इस पर केस बैठ चुका है और इस पर जल्द से जल्द कड़े से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह केस है पूरे तरीके से। आई होप कि आपको यह जो केस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट्स कंपनी, यानी इंस्टाग्राम की जो फेसबुक पेरेंट्स कंपनी, जैसे कि व्हाट्सएप की पेरेंट्स कंपनी या फेसबुक है, उन्होंने भी इस मैटर पर रिस्पांस कहा है। उन्होंने कहा है कि वह ऐसे किसी भी सेक्सुअल वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली वुमेन और यंग पीपल के लिए वह पूरे तरीके से एक्सप्लॉयट करती हैं। वह इसे किसी भी तरीके से नहीं मानती और ना ही इस तरीके की किसी भी चीज़ को वह कंटिन्यू करती है, ना ही इस तरीके की किसी भी चीज़ को वह बोल सकते हैं कि देती है कि आप ऐसा कुछ करें। ऑलरेडी या इस तरीके की चीज़ों को डिलीट कर देती या फिर सोशल मीडिया से हटा देती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फेसबुक है इसने भी अपना रिस्पांस दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर एक नई खबर आई कि जो बॉयज़ लॉकर रूम है उसके लिए एक रिपोर्ट हुई मंडे को कि एक जो उसके मेंबर है उसने सुसाइड कमिट कर लिया है मंडे नाइट को। लेकिन यह खबर पूरी तरीके से फेक हुई। किसके द्वारा? मिस्टर सिंह ने इसे बताया, जो कि साइबर क्राइम के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों में सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि देयर इज़ अ नो क्लियर लॉ फॉर मैनी ऑफ देम। इस तरह की चीज़ के लिए भारत में कोई भी लॉ नहीं है जिससे कि यह सारी चीज़ों पर नज़र पड़ सके। उदाहरण के लिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे साइबर बुलिंग होते रहते हैं, ट्रोल होते रहते हैं बॉडी शेमिंग के लिए, फिर अन्य बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो एक ऐसा नियम लो बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को इस चीज़ को करने से डर लगे और ऐसे इंसिडेंट्स आगे कंटिन्यू ना हो सके। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही सेम केस मुंबई बेस्ड एक स्कूल से लास्ट ईयर भी आया था। जो मिस्टर भाटिया है उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल को स्टेप लेना चाहिए और स्प्रेड क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि चिल्ड्रन को अवेयर करे कि इस तरह के जो बिहेवियर है उसका एक बहुत ही बुरा और घातक परिणाम उन्हें देखने को मिल सकता है। इसके चलते उनका करियर, फ्यूचर, घर वालों का करियर, फ्यूचर सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज जिस जगह हम 2020 में जी रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए तो लॉ है, लेकिन इस तरह का कोई भी काम करने के लिए लॉ नहीं है। तो इस तरीके के काम के लिए भी कुछ साइबर क्राइम लॉ बनाने चाहिए सरकार को। सरकार की जो आईटी सेल है जो भी इस तरह की चीज़ों पर निगरानी रखती है उसे और तरीके से कड़ा किया जाना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कोई भी हरकत देखने को ना मिले। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक खबर और आई कि एक लॉकर रूम कंट्रोवर्सी के तहत ही कि इसके बाद एक गर्ल्स लॉकर रूम भी लीक्ड हुआ है। इस तरीके से बात कहा जा रहा है कि लड़कियों का भी एक चैट जो ग्रुप है वह लीक हुआ है, लेकिन यह पूरे तरीके से गलत है।
और अभी कहना भी यह गलत होगा कि क्या यह जो लॉकर रूम कंट्रोवर्सी है यह सही है, या फिर बोल सकते हैं कि बनाकर या फिर एडिट कर कर इस तरीके का कोई भी कंट्रोवर्सी को फैलाया जा रहा है ताकि जो इंस्टाग्राम का यह पेज है ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सर्च करें तो इसकी रैंकिंग आगे भागे, व्यूज़ आगे भागे और ज़्यादा से ज़्यादा यह फेमस हो। कुल मिलाकर पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। लोग पब्लिसिटी के लिए आजकल कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यह एक बहुत ही घातक बीमारी हमारे जो ऑल ओवर जो हमारा एरिया है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जिन्हें भी लाइमलाइट की भूख हो गई है या जिन्हें भी अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, फेमस होना, शॉर्टकट तरीके से वह ऐसा काम कर सकते हैं। तो अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो उस पर हम आपको ज़रूर डिस्कस कर वीडियो के थ्रू बताएंगे। इस पर ही एक अपील हुई है हाई कोर्ट से जस्टिस के लिए, एक रिटन जो है अपील हुई है। 2 एडवोकेट्स ने एक रिटन दिया है केस के लिए हाई कोर्ट को। एडवोकेट नीला गोखले और इलएम परिधि ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, DN पटेल को। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। इन बॉयज़ के खिलाफ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए लार्ज ग्रुप ऑफ जो बॉयज़ यानी 27 लोगों का मेंबर है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। इस तरीके से जो रेप और सेक्सुअल हैरासमेंट वुमेन्स पर इन्होंने इस तरीके की जो चीज़ें फैलाई हैं सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, इस पर कंप्लेन की जाए, इस पर केस हो और उन्हें जल्द से जल्द इसके लिए दंडित किया जाए ताकि यह एक मिसाल बने और इस तरह का कोई भी केस आगे देखने को ना मिले। तो यह रहा हमारा पूरा वीडियो। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है और फिर बोल सकते हैं कि यूट्यूब है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप वीडियो बनाकर फेमस हो सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पर। तो आपसे एक आग्रह है कि फेमस होइए, आप अपने लिए फेमस होइए। ऐसा नहीं कि दूसरे की बेइज्जती कर कर आप फेमस हो, किसी और को दुख देकर या असामाजिक चीज़ों को सहारा लेकर आप फेमस हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें और अपने आप को समय दें, किताबों को पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें अच्छी और अपना समय जो है उसकी कीमत समझें और समय का सही यूटिलाइजेशन करें, ना कि इस तरीके से लड़कियों को हैरास करना, रेप के लिए कहानी बनाना या रेप के लिए किसी को उकसाना, इस तरह की चीज़ों को करना बंद कर दें, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का इतना कहर चल रहा है। तो चलिए इसमें इतना ही। आइए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे डेली मोशन पर भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।